अमरीकी खातून का मुजरिमाना रिकॉर्ड सामने आ गया। आखिर ये खुद धोखे का शिकार हैं या फिर दे रही हैं पाकिस्तानियों को चकमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयदा नूर फातिमा और आप मुलाहिजा कर रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। सबसे पहले तो तहे दिल से माजरत के इस व्लॉगिंग के दरमियान कुछ टाइम का गैप आ गया था। वो इस वजह से आया था कि मेरी तबीयत कुछ नासाज थी, लेकिन इंशाल्लाह अब पूरी कोशिश है, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं तो इंशाल्लाह 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 अब बिल्कुल आपके साथ जुड़े रहेंगे और वक्त वक्त की आपको जो है वो खबर देते रहेंगे और टॉपिक्स पे जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे हम जो है वो डिस्कशन करते रहेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो जरूर। अच्छा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे अहम टॉपिक के साथ जो पाकिस्तानी मीडिया की इस वक्त जीनत बना हुआ है। वो टॉपिक आप और मैं सब जानते हैं, लेकिन उस पर तबसरा कर लेते हैं। तो वो टॉपिक ये है कि ओनेजा रॉबिन्सन, जो कि अपने आप को बताती हैं एक अमेरिकन खातून, यानी एक अमेरिका की रिहाइश पजीर हैं वो, और उनका ये बताया जा रहा है कि उनके वो शादीशुदा भी हैं, 2 बच्चों की वालदा भी हैं। साथ साथ वो यहाँ जो आई हैं वो किस घर से आई हैं? यहाँ वो आई हैं इस घर से कि पाकिस्तानी शहरी यानी पाकिस्तानी एक मर्द की मोहब्बत में वो गिरफ्तार हो गई। उस मोहब्बत का जाल उन्हें जो है वो वहां रोक ना सका और उस मोहब्बत के जाल में वो गिरफ्तार होके वो पाकिस्तान आ चुकी हैं। वाकया जो बताया जा रहा है वो ये है कि ओनेजा जो है वो अहमद नदियाल की मोहब्बत में गिरफ्तार थी और कुछ महीनों पहले ही पाकिस्तान आ चुकी थी, लेकिन ये अब जो है वो मंजर आम पे इसलिए आई हैं कि जिसने मोहब्बत की वादें और कस्में खाई थी उनसे अब वो हो चुके हैं फरार। मोहब्बत का झांसा देने वाले अहमद नदियाल हो चुके हैं फरार। साथ साथ इनको जो है वो पाकिस्तानी मीडिया बहुत हाईलाइट कर रहा है इस वक्त, और हमारे जो वेलफेयर ट्रस्ट हैं, लाइक आप जेडीसी ले लें, आप छीपा ले लें, इस वक्त ये सुर्खियों में दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी ये जो है फाउंडेशंस का काम करते हैं, ये लोगों को रिहाइश देते हैं, बहुत से काम फलाह बहबूद का काम करते हैं, लेकिन इस वक्त ये नजर आ रहे हैं उस अमरीकी खातून को वापस अमेरिका भिजवाने के लिए। हमने ये देखा कि हमारे जो गवर्नर ऑफ सिंध हैं कामरान टसोरी जी, उन्होंने भी अमेरिकन खातून के लिए कहा, जेडीसी की मदद तलब की और साथ साथ उनको कहा कि आप वीज़ा इनका जो है एक्सटेंड करवाएं, इनको टिकट फराहम करें ताकि ये अपने शहर अपने वतन वापसी चली जाएं। लेकिन वो जो है वो इस बात पे पहले तो हामी हो गई थी उनकी कि हाँ मैं ठीक है अपने वतन वापसी चली जाती हूँ, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है इस बात से इनकार कर दिया। 45 मिनट जो बताया जा रहा है या शायद इससे भी ज्यादा उनकी फ्लाइट वहां डिले रही, उनको समझाते रहे कि आप वापस अपने वतन जो है वो रवाना हो जाएं, लेकिन वो बंदी जो है वो जूं के तू अपनी बात पे अटी रही। अच्छा, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक कुछ मीडिया के जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने सवाल किया उनसे कि आप आखिर चाहती क्या हैं, तो उन्होंने एक जो है वो कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं चाहती हूँ अपने घर जाना और साथ साथ $5 जो है वो $5,000 जो है वो मुझे दिए जाए माहाना। तो खैर ये तो उनकी पै दर पे कॉन्फ्रेंसेज आ रही हैं, कभी $5,000 हैं, कभी $20,000 वो तलब कर रही हैं, कभी कुछ तलब कर रही हैं। ये तो उनकी चीजें जो है वो पै दर पे सामने आ रही हैं। साथ साथ हमारे एक जो बहुत अजीम शख्सियत हैं, बहुत मतलब तारीफ के काबिल हैं, छीपा साहब ने उल्टा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ऊपर ही तलवार लटका ली और एक जो उनका कैलिबर था ना, उस कैलिबर को उन्होंने सुपुर्द खाक कर दिया कि एक अमेरिकन खातून उन्हें ऑन मीडिया तमाम लोगों के सामने कॉन्फ्रेंस के सामने शट अप कॉल दे रही हैं और उन्हें मतलब मना करें कि आप बात ना करें, आप ये ना करें, आप वो ना करें। दिस इज मतलब सीरियसली ये वो मुकाम है कि उनके लिए बहुत ही गैर मुनासिब चीज है कि उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि वो हमारे यहाँ पाकिस्तान की एक अजीम हस्ती में से शामिल हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा वेलफेयर चला रहे हैं, बहुत से लोगों को जो है वो चीजें प्रोवाइड करते हैं और समाजी खिदमत अदा कर रहे हैं। अच्छा, बात आती है ओनेजा पे। तो ओनेजा इस वक्त जो बताया जा रहा है, हाल फिलहाल वो टिकट के लिए मान गई हैं, वतन वापसी के लिए मान गई हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग कहानी ने यहाँ ये मोड़ लिया है कि ओनेजा का जो है वो अमेरिकन रिकॉर्ड जो है वो उनका बहुत खराब है। किस तरीके से खराब है? खराब कुछ इस तरीके से है कि एक मग शॉट वेबसाइट है,
मग शॉट वेबसाइट है जहां पे ओनेजा का सर्टिफिकेट वहां पे बिल्कुल फ्रंट पे है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज से इनकी वाबस्तगी रही है और ये क्रिमिनल हैं, जिसकी वजह से जो है वो इनको चीजों से जो है वो हटाया था, इनको गिरफ्तार भी किया गया है। इनका मतलब पास्ट जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज से वाबस्ता रहा है और इसकी वजह से अब वल्लाहु आलम बिस्सवाब कि ये पाकिस्तान क्यों आई है। आया एक जगह ये कह रही हैं कि मैं मोहब्बत का शिकार हूं, एक जगह ये कह रही हैं कि मैं चाहती हूं पाकिस्तान में बसेस आए, कैब्स आए और कार्स आए, पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम सही हो। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि आप एक जगह कह रही हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक होने चाहिए, पाकिस्तान के मनफी पहलू को आप उजागर कर रही हैं और कह रही हैं कि उस पर नजरसानी की जाए, ये की जाए, वो की जाए, और एक साथ आप एक जगह आप ये भी कह रही हैं कि मैं एक पाकिस्तानी शहरी की मोहब्बत में गिरफ्तार होके आई हूँ। अब समझ से ये बाहर है कि इनको वीजा मिल गया, इनको गाड़ी, वो क्या कहते हैं, इनको पैसे मिल गए, इनको टिकट मिल गया, तो भाई आप अपना काम करें और जाएं। अब क्यों नहीं जा रही, क्या मसलहत है इसके पीछे, क्यों ये पाकिस्तान के मनफी पहलू को उजागर कर रही हैं, साथ साथ जिसको अमेरिका ने कह दिया कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज से इनकी वाबस्तगी रही है, ये क्रिमिनल है, तो उसको पाकिस्तान इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहा है, उसको पाकिस्तान इतनी हिफाजत से क्यों रख रहा है। माना हमारी वो गेस्ट हैं, लेकिन क्या कोई पाकिस्तान का क्रिमिनल बंदा अगर बाहर ममालिक जाएगा तो क्या उसको भी वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो इस वक्त ओनेजा रॉबिन्सन को मिल रहा है? ये मेरा आपसे सवाल है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अल्लाहु आलम बिस्सवाब की आखिर कहानी क्या है और किस रुख बैठती है, ये देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआओं में खासकर अपनी याद रखिएगा। और जो भी आपकी राय हो, जो भी आपके ख्यालात हों इस हवाले से, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए और रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।